क्या बात है? ये वीडियो क्यों बना रहा मेरी? दो 2020-22 के बीच में हिंदू बच्चों के एडमिशन भी बंद हो गए थे। तुमने बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है जी, उन्हें सियासत से मतलब है। अगर ये अवैध कब्जा है इसमें तो ये इमारतें टूटनी चाहिए सर। जबरदस्ती अंगूठे लगवा कर जमीनें ली गई उनकी। आजम खान ने गलत किया था। सर गलत तो किया था। तानाशाही इतनी थी सर, जो भी इनकी कार के आगे आ जाता था वो इसके चांट मार देते। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जो दीवार लगाई गई थी 3 से 3.5 फुट की, उससे इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी बहुत है बेटा हमें। ये सब आजम खान की सरकार में लगी थी। कभी इन्होंने आपके लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। अचानक से इतनी तानाशाही, इतना रुपया, इतनी दौलत ये कहाँ से आ गई सर? ये इतनी बड़ी इमारत बना के रख दी, गरीबों का नहीं सताया तो किसको सताया सर? इस फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाभ पहुंचाने के लिए। जैसी करनी वैसी बननी साहब। नमस्कार, मैं मुकेश मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आज हमारी मौजूदगी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर उस रामपुर शहर में है जहां की जौहर यूनिवर्सिटी आज एक बार फिर चर्चा में है और आप कहें तो सीधे तौर पर विवादों में है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ इस जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 40 भवन बने हुए हैं उसमें से 38 भवन अवैध पाए गए हैं, यानी कि बिना नक्शा पास किए वह निर्माण किए गए, वह बनाए गए। इसलिए यहाँ के रामपुर विकास प्राधिकरण ने उसको नोटिस देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए बोला है। उन्होंने कहा है 15 दिन में या तो स्वयं उन भवनों को ध्वस्त कर दें, अन्यथा की स्थिति में हम उस पर बुलडोजर कार्रवाई करेंगे या फिर उस पर आगे की एक्शन लेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। आसपास के रहने वालों की यहाँ भीड़ जमा है जब से जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों से पहले बातचीत करते हैं। आइए कोशिश करते हैं आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मुबश्शिर में मामला तो फिर से जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा में है, तो क्या दुख हो रहा है? क्या है? नहीं, दुख तो है। कोई भी शिक्षा का संस्थान अगर उस पर बुलडोज होता है तो दुख तो है जी। लेकिन इसमें जो कमियां आ रही हैं तो शुरू से ही आ रही है ना जी, और इसे लेके हमने 2023 में एक अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान, शायद आपको ध्यान हो कि अगर इसमें कमियां आ रही हैं तो सरकार जो है इसे अपने अधीन लेकर चलाए जी। लेकिन उस टाइम लोगों ने मुखालफत करी हमारी, भद्दे कमेंट्स करे गलत सलत। जी, क्यों? उन्हें बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है जी। उन्हें सियासत से मतलब है। और आज भी बड़े भाई फतहत अली काशानू जी। इसी में लगे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी ना टूटे। अगर कोई कमी है तो सरकार अपने अधीन लेके इसे चलाए। मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि इससे पहले भी हम यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे कई साल पहले, तो चर्चा में तो बहुत बार रही है, यूनिवर्सिटी को पहली बार चर्चा में नहीं आई है। आप मुझे जरा बताइए, क्या इस यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है वो क्या एक सत्ता की हनक से रखी गई, या फिर गरीब मुसलमानों के मकानों को तोड़ कर रखी गई, या फिर उनको दबाकर या उनको कुचल कर रखी गई, या फिर हम कहें कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करके जो ये सब दिखाई दे रहा है उसके साथ में इसकी बुनियाद रखी गई? ये तो आपको सबको दिख ही रहा है क्या है, सबको दिख रहा है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। आप बेहतर और बता सकते हैं, एक्सप्लेन करके बताइए। लोग जेल भी गए, हाँ। लोग जेल भी गए उस यूनिवर्सिटी के लिए, जिनकी जमीनें गई और उन्हें जेल भेजा गया जिनकी जमीनें थी। आपको बोलने में डर लग रहा है अभी? नहीं, काय का डर? मुझे खुल के बताइए थोड़ा सा कि जब से इसकी नींव रखी गई तब से अब तक यहाँ के मुसलमानों को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा, जो कि एक शिक्षा के मंदिर के लिए नहीं होना चाहिए था। हाँ, शुरुआत में जब यहाँ जमीनें थी लोगों की, देना नहीं चाहते थे जी, उनसे जबरदस्ती अंगूठे लगवा कर जमीनें ली गई उनकी। जी, जिस वक्त सरकार थी जी। और उसके बाद तो देख ही रहे हैं आप, कभी इनकम टैक्स है, कभी कुछ है, कभी कोई कमी है, कभी कोई कमी है। आज 38 बिल्डिंगों पे 2 बिल्डिंगों की इन्होंने अनुमति ली जी, तो 40 की क्यों नहीं ली? 40 की तो ले सकते थे। जैसा कुछ नंबर 1 का या नंबर 1 का ऑन रिकॉर्ड रखना था तो। हाँ, सब कुछ आपके हाथ में था, सरकार आपकी थी, रामपुर के मुख्यमंत्री आप थे जी, रामपुर यूपी के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सब कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं करा आप? आज सरकार जो कर रही है तो किसी नियमों से कर रही होगी। वो दीवार हमें आज भी दिखती है जी। दीवार के बारे में बताइए जरा थोड़ा सा। कौन सी दीवार? जिसके घरों के दरवाजे बंद किए गए। जी, बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। बताइए। यतीम खाना जी, यतीम खाना देखिए आप, गलत था ना, आपने तोड़वाया?
गलत था, आपने तोड़वाया। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, माँ थी, बहनें थी, रमजान में उठवा के पुलिस लाइन भिजवा दिया, आपने तोड़वा दिया क्योंकि गलत था। तो गलत तो टूटना चाहिए, लेकिन ये शिक्षा का संस्थान है, ये टूटना नहीं चाहिए इसे। हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि इसे जो है अपने अधीन लें और इस यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य खराब होगा, उससे भविष्य को खराब ना होने दिया जाए। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जाए। जी, जी, जी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं पूछूं आजम खान को लेकर के, क्योंकि आज आपको लगता है कि आजम खान ने सत्ता के नशे में इतना चूर हुए कि वो अंधे हो गए थे? जैसी करनी वैसी भरनी साहब। ये कोई बीजेपी नहीं कर रही है, अल्लाह कर रही है। आज आप किसी के साथ गलत करेंगे तो 100% कल को आपके साथ होना है। जी, ठीक है, तो जैसी करनी वैसी करनी। क्या नाम है आपका? आजम खान ने गलत किया था सर, गलत तो किया था मगर अब तो क्या करा जाए उनको। किस तरह के गलत काम और किसके साथ? अब यही है साहब कि गरीबों की थोड़ी बहुत जगह थी खेती किसानी की, बाकी साइड में कोई भी ये जो काम उल्टे से लेकिन कोई भी जब गरीब व्यक्ति होता है और खास तौर पर जब उसके समाज से, उसकी कौम से अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचे तो उसको मन में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारी कौम के लिए अच्छा करेगा। तो क्या अच्छा किया? क्या कर सकते हैं साहब, गरीब आदमी तो हर सबसे पीछे रही है। क्या पता गरीब आदमी ज्यादा बोलता तो उसको खींचा जा रहा, अमीर है तो उसका कोई जवाब सवाब ही नहीं है, इसलिए गरीब कुछ बोलते नहीं। मैं अगर तीन करके बैठ जाता है सर, डर बैठ जाता है सर। क्या करें हम, कुछ 2 रोटी 2 रुपए चंदा खाना, उसमें भी खगल मजे क्या फायदा। क्या नाम है आपका? भगवान दास सर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? इमरता गाँव। तो आज क्या कहेंगे, जौहर यूनिवर्सिटी के जो 38 भवन है वो अवैध पाए गए हैं क्योंकि बिना नक्शा के पास किए गए थे, उनको गिराए जाने की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सर मेरे साथ में जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते थे, मैं यहाँ पे स्टूडेंट रह चुका हूँ। आप पढ़े हैं? जी, 18-19 आप में। जौहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं? जी सर। क्या पढ़ाई की आपने? सर मैं BSc AG कर रहा था। कब एडमिशन लिया था आपने? सर 18 में, सन 2018 में सर। फिर क्या हुआ? सर मैं 19 तक पढ़ा सर इसमें, फिर मेरी घर पर लोगों की वजह से पढ़ाई छूट गई थी सर। फिर सर मैंने यहाँ पे देखा था कुछ जो मुस्लिम लोंडे थे सर, उनकी तानाशाही रहती थी यहाँ पे। इस विद्यालय में? जी सर। विश्वविद्यालय में? जी सर, उनकी तानाशाही किस तरह की तानाशाही? सर बदमाशगिरी में रहते थे वो सर। और मैंने कुछ दिन सर मैंने ये भी देखा था यहाँ पे एक साल 2020-22 के बीच में हिंदू बच्चों के एडमिशन भी बंद हो गए थे। ऐसा था? जी सर, जिस समय इनकी सरकार थी सर, एक साल कुछ दिनों को तो बंद किया था इन्हें, हिंदू बच्चों के एडमिशन भी बंद करने के लिए बोला था इन्होंने सर, कि इसमें हिंदू बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, मुस्लिम बच्चों को होंगे। योगी जी जब अभी आए थे तो उन्होंने कहा था कि रामपुर के चाकू का गलत इस्तेमाल सपा ने किया। ना वो गलत बात है। चाकू भी तो एक मिसाल है। बात कर सकते हैं आपसे? ठीक है, बढ़िया। जो भी कुछ अपनी बात भी रखिए, कोई बात बिल्कुल नहीं, जो भी बात रखेंगे हमसे बड़े बड़े लोग रखेंगे। हमारी क्या बात, हमारी बात कहने से कोई बात नहीं, सब रख सकते हैं। हमारी कोई बात कहने अच्छा। से कोई मसले का हल हो सकता है? बताइए। अगर हम कहें बात मानी जाएगी हमारी, बताइए। अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए, जी, इसमें हजारों बच्चे इल्म हासिल करते हैं, उनका भविष्य इसके अंदर है, और तोड़ने से उनका भविष्य बनेगा, दफन हो जाएगा, दफन होगा। अगर हम इस चीज को कहें कि यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए, ना टूटनी चाहिए, तो सरकार हमारी बात माने। बात आपका काम बात रखने का, तो हम रख आपका रहे काम बात रखने का। हम तो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बोलने की जैसे, आजादी तो यही है ना। हम कह रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी है वैसे ही रहे भाई। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ 3000 से ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, उनका भविष्य खतरे में है। अरे नहीं सर, यहाँ पे हिंदू बच्चों के लिए तो बहुत कम सुविधा थी, मुस्लिमों के लिए ज्यादा थी सर। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी नहीं आती थी हिंदू बच्चों की। ऐसा था? जी सर। तो यहाँ भेदभाव होता था? जी सर। आपने कई लोगों से बात करी होगी जी, और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के बच्चों के भविष्य बचाने के लिए किसी एक ने भी ये कहा कि इसे सरकारी कर दो? कहा है किसी ने? अगर आज ही लिख कर दे दें तो हो सकता है सरकारी हो जाए, यूनिवर्सिटी बच जाए, बच्चों का भविष्य सुन ले। लेकिन ना, कहेंगे नहीं कैसे सरकारी कर दो। क्यों? पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, यहाँ का आलियागंज का है सर, मेरी क्लास में स्टूडेंट था सर, वो भी तो वो बता रहा था मेरे यहाँ पे 110 बीघे जमीन थी, तो सर वो कम से कम इस समय कीमत उसकी बहुत ज्यादा है, उसकी कीमत 25,000 रुपये बीघा दी गई थी।
जिस समय, जी सर, जिस समय इनकी सरकार थी, जिस समय अखिलेश यादव जी थे और ये मंत्री साहब थे उस क्या समय। ऐसी ले ली थी कम दामों में? जी सर, तानाशाही इतनी थी सर। यहाँ पे शहर में अगर जाते थे, इनकी कार के आगे भी कोई आता था, जो आजम खां जी हैं, मैं ये खैर बोलना नहीं चाहिए, जी। मैंने सुना था सर, वहाँ पे जो भी इनकी कार के आगे आ जाता था वो इसकी चांट मार देते, छोटे कोई गरीब हो या बड़ा हो, कुछ भी हो सर। तो क्या उन्होंने आजम खान ने जब जिस हिसाब से यहाँ से रहने वाले हैं वो यहाँ मंत्री बने, आप वहाँ तक केंद्र तक, सॉरी राज्य तक इनकी धमक थी, तो क्या इन्होंने अपने रामपुर के लिए अच्छा काम नहीं किया? सर किया, लेकिन उन्होंने वो वाला पुल बनाया सर, घर के आने जाने के लिए बनाया, वो वाला पुलिस लाइन वाला जो है सर, वो घर से उनके पुलिस लाइन तक है, वो तो सर पार करना चाह रहे थे, वो तो पुलिस लाइन की वजह से रोक दिया गया था। घर के लिए पुल बना दिया? जी सर, घर के लिए पुल नहीं बना हुआ, वो वाला जो है सर, सिविल लाइन वाला, वो पुलिस लाइन के बराबर से जा रहा ऊपर को, उनके घर तक जाता है, घर से फिर यहाँ कहा जाता है ये जो दीवार लगाई गई थी, जो कुछ मकानों को गेट बंद कर दिए गए थे। जी सर, यहाँ पे बहुत तानाशाही हुई थी सर। यहाँ पे आलियागंज के नीरे गरीब मजदूरों की जमीन है, इन्होंने ऐसी फ्री फंड में हिला पड़ी थी सर, बहुत शक्ति के साथ में सर इन्होंने ऐसी, सर मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मैं तो इस टाइम इस पे जा रहा हूँ मीडिया आपके उस पे। आप ये मानते हैं कि आजम खान ने यहाँ की जनता, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश में जो हुआ अलग अलग घटनाएं बहुत सारी हो सकती है, उदाहरण के लिए रामपुर की जनता के साथ अन्याय किया? जी सर, कुछ लोगों के साथ सर, गरीबों के साथ तो अन्याय ही होता है, कहीं भी चले जाओ। तो क्या योगी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? जी सर, अगर ये अवैध कब्जा है इसमें तो ये इमारतें टूटनी चाहिए सर, टूटने चाहिए। जी सर। अगर ना तो सर ये बताइए मुझे, जब इनकी सरकार थी तब इनके पास इतना पैसा आ गया, कहाँ से आ गया? इतनी यूनिवर्सिटी बने अचानक से, इतनी तानाशाही, इतना रुपया, इतनी दौलत, ये कहाँ से आ गई सर? ये इतनी बड़ी इमारत बना के रख दी, गरीबों का नहीं सताया तो किसको सताया सर? ये बताइए, इतनी इनकम कहाँ से एकदम आ गई? मंत्री साहब की कोई इतनी इनकम होती है? वर्ष 2006 में आजम खान के द्वारा इस जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, लेकिन 2012 में उसको राज्य सरकार से विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। अगर पूरा हम आंकड़ा लगाएं, जो 40 भवन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में इसकी अनुमानित लागत है लगभग 500 करोड़ की लागत से इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, पूरा इसे बना करके तैयार किया गया, जो कि लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत बड़ा कैंपस है, उसको हम दिखाएंगे, आपको लेकर के जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी की नींव जमाने के लिए यहाँ पर इस यूपी के जो मुखिया मुलायम सिंह यादव स्वयं आए, यहाँ तक के कहा जाता है कि आधे से ज्यादा जो मंत्रिमंडल था, 40 से ज्यादा मंत्री इसके उद्घाटन में आए थे। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने वाला जो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर इसकी नींव जमाने के लिए आए थे। आप सोच सकते हैं कि आजम खां कितने बड़े कद्दावर नेता थे और उनका रसूख और उनका जो एक कह सकते हैं कि ओहदा कैसा था कि उन्होंने अपनी कितनी पकड़ बना रखी थी उनको। हालांकि उस समय सपा की सरकार में एक दूसरा मुख्यमंत्री कहा जाता है और रामपुर के लोग उनको अपना मुख्यमंत्री मानते थे। अब आपको लिए चलते हैं कि इसका कैंपस कितने बड़े हिस्से में फैला हुआ है, इसकी दीवार, इसकी बाउंड्री, इसका भवन जो निर्माण पूरा है और जो कुछ निर्माणाधीन है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। ये जौहर यूनिवर्सिटी की वो निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो आपको दिख रही होगी और हम इसके पूरे कैंपस में जो बाहरी बाउंड्री है उसके आसपास घूम रहे हैं ये देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि आखिर कितना बड़ा जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में आजम खां का साम्राज्य है, जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है कि आप घंटों अगर घूमना चाहें तो भी आप उस कैंपस को देख नहीं सकते हैं। पीछे का एक मैं छोर आपको दिखाना चाहता हूं, ये आपको पीछे का एक दरवाजा है जो कि यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दरवाजा है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि ये गेट लगा हुआ है। संभवतः यहाँ जो गार्ड हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। आगे थोड़ा सा। दिलीप सिंह। क्या नाम है? दिलीप सिंह। तो आप किसकी तरफ से यहाँ पर तैनात हैं? सरकार की तरफ से। अच्छा, पुलिस होमगार्ड की तरफ हैं आप? जी। अच्छा, कितने समय से आप तैनात हैं यहाँ? 1 तारीख से आए थे सर जी। 1 तारीख से। 1 तारीख से, तो आपको 1 महीना के आसपास हुआ है? हाँ, सीढ़ी निकलती है हमारी। अच्छा, अंदर क्या है आप बता सकते हैं कुछ? अंदर मैं अंदर ज्यादा टहला नहीं हूँ सर, कभी देखा नहीं है? मैं ज्यादा नहीं टहला। क्या नाम है आपका? राशिद। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं? खेती किसानी। अपनी किसानी करते हैं जी। तो जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं पता। तो पता है कि इसको गिराने की तैयारी कर रही है जो रामपुर विकास प्राधिकरण है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, इसको इलीगल पाया गया है, अवैध पाया गया है। ये नहीं पता भाई साहब। नहीं पता? नहीं, यहाँ के नहीं है, वहाँ के लालपुर के। लालपुर के हैं, जी, दूर से हैं। जी। तो आजम खां से कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं। कभी इन्होंने आपके लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। आपके गांव के लिए कोई काम किया? कुछ नहीं। तो वो तो आपके नेता हैं। नेता है, हमारा काम कुछ नहीं करा।
कभी आपने उम्मीद की कि वो कुछ हमारा अच्छा काम करेंगे हमारे लिए? कुछ नहीं की, ना आज उम्मीद है और ना कल उम्मीद है। हाँ, कोई उम्मीद नहीं है। उनसे कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। ऐसा क्यों? वो तो मुसलमानों के नेता कहे जाते हैं। अरे तब मैं जानता हूँ मैं। कि ये जौहर यूनिवर्सिटी का पिछले वाला गेट है जो कि अब पूरी तरह से बंद है। इसमें दीवार लगी हुई है और आगे आप देख सकते हैं कि यह झाड़ियां और जो झाड़ियां हैं वो बड़ी हुई हैं। और मैं जैसे कि आपको बता रहा था, यहाँ से थोड़ा सा आप गौर से देखें। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी कपिल तोमर से कि वो कैमरे से दिखाएं कि इस कैंपस में कितनी बड़ी दो मस्जिदें हमें जो दिख रही हैं। अभी आपको एक ही दिखा पा रहे हैं हम इधर से कि दो बड़ी मस्जिदें हैं जिन पर अभी तो एकदम अव्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी अव्यवस्थित इस समय खड़ी हुई है और यहाँ आवागमन नहीं है बिल्कुल। लेकिन एक और बात है कि जब हमने लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कभी इसमें नमाज अदा नहीं की। शायद ये बता पाएं राह चलते व्यक्ति। एक मिनट प्लीज, क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, कभी इसमें कितनी मस्जिद बनी हुई है कैंपस में? एक ही मस्जिद है, ये दो हैं, एक ही है एक उधर। दो मस्जिद इस कैंपस में बनी हुई है। तो आपने कभी नमाज अदा की है उसमें जाकर के? हाँ, उस वाली में होती है नमाज। कब होती है? आपसे ना बहुत टाइम से हो रही है उसमें तो। अच्छा, जाते हैं आप लोग? हाँ, चले जाते हैं कभी कभार। अच्छा, इसमें कभी गए हैं इस वाली मस्जिद में? न, इसमें नहीं है। तो इस वाली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी कभी? न, इसमें नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी है। यानी कि इनका जो कहना है कि एक मस्जिद तो नमाज होती है, लेकिन इस मस्जिद में इन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी है और दिखाई भी दे रहा है कि यह एकदम बंद पड़ी हुई है। लेकिन जब इसी संबंध में इसके मस्जिद के संबंध में जब जिला प्रशासन इस यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछता है तो कहा जाता है जवाब में कि हमें नहीं पता कि यह किसने बनवाई है। जो मैंने आवाज बोली है उसे तुम काटो इसको। मैंने क्या बोला है तुमने? तुमने जो भी बुलवाया क्या बोला? मैंने यही बोला इसमें नमाज होती है मस्जिद में। हाँ, तो फिर क्या हुआ? ये तुम्हें पूछा है? तो फिर इसको डिलीट मारो ना, क्या मतलब? किसको डिलीट मारे? जो वीडियो बना रहे हो। क्यों क्या बात ये वीडियो क्यों बना रहे हो मेरी? क्यों, क्या बात हो गई? बात कर रहे हैं ना, तुमसे पूछा है हमने बात करने के लिए। अरे हमने तुमसे पूछा है बात करने के लिए, तुमने कहा है बात करने के लिए। तुमने भेजा तुमको? अरे किसने भेजा? किसने भेजा? हाँ, किसको पूछ के आना चाहिए हमें? किसने भेजा? रामपुर में किसी को पूछ के आना होगा हमें। गलत अखबार फैलाने से वो कोई फायदा नहीं है। क्या अफवाह फैलाई जा रही है? थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। आप पत्रकार हो, पत्रकार के हिसाब से रहो। क्यों मतलब थोड़ा सा बताइए ना, क्या अफवाह फैलाई जा रही है? इसमें मतलब पढ़ने वाले लोग हैंगे बेचारे, पढ़ रहे हैं, इसे तुड़वाने के चक्कर में लगे पड़े हो। आप क्या अपनी मांग रखिए ना, क्या मांग चाहते हैं आप? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अपनी मांग रखिए। ये टूटनी थोड़ी चाहिए। हाँ, तो क्या होना चाहिए? इसमें पढ़ाई चल रही है, इसमें मतलब कम से कम कई हजार आदमी पढ़ लिया है इसमें। बनवाने के लिए तो कोई है ना, इसे तुड़वाने के लिए दुनिया है। कौन तुड़वा रहा है? मोदी और योगी तुड़वा रहे हैं। कौन तुड़वा रहे हैं? लेकिन यहाँ का तो जो प्रशासन है, यहाँ का जो डीएम है, उन्होंने आदेश दिया है। यहाँ की जो रामपुर की जो अथॉरिटी है, तो आदेश दिया, इसमें कोई गलत थोड़ी है कुछ। इसमें आदेश मतलब बिना गलत के आदेश दे दिया और बगैर उसके दे दिया, कोई वो थोड़ी है। गलत थोड़ी बना हुई है ये। बिना गलती का आदेश दे दिया तो गलत थोड़ी बना हुई है। गलत नहीं है बना हुई, सही है। ठीक है। कि सामने लिखा हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विशिष्ट अतिथि गृह, यानी कि ये गेस्ट हाउस है। इससे पहले ये अभी कुछ समय पहले ही इसका नाम APJ अब्दुल कलाम रखा गया है और इसका गेट इधर किया गया है, जबकि इससे पहले इस गेस्ट हाउस का जो दरवाजा था वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर था। जब इसका विरोध हुआ, जब इस पर ऑब्जेक्शन किया गया, जिस पर आपत्तियां लगाई गई, इसके बाद में इसने लोक निर्माण विभाग ने अपने अधीन लिया और उसे वो संचालित कर रहा है और इसका नाम APJ अब्दुल कलाम रखा गया। ये वही फ्लाईओवर है, आप देखेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर का, जो एकता तिराहे से जौहर यूनिवर्सिटी के पिछले गेट तक आता है, जिसमें के लिए कहा जाता है कि आजम खान ने मंत्री रहते हुए इस फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन आज यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है तो इसलिए रास्ता बंद है। जौहर यूनिवर्सिटी के रास्ते में वो दीवार जो कि घर के और मकानों के और आम रास्तों के सामने जो लगाई गई, आप ये देखिए, ये घर है किसी गरीब का ही घर है संभवतः, जो मुझे हालात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके सामने दीवार लगी हुई है। इसमें कैसे बच्चे जाते होंगे, कैसे परिवार के लोग जाते होंगे, कैसे पशु नहीं जा सकते हैं, आप सोचिए। थोड़ा सा साइड में हट जाइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसमें कोई वाहन तो क्या, बाइक तो क्या, साइकिल भी इसमें नहीं जा सकती है। इस तरह के हालात बना दिए गए और इसके आगे केवल एक घर नहीं है। इधर आगे आ जाइए, मैं आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए, इधर आइए, ये दूसरा घर है।
ये दूसरा घर है और मैं तीसरा घर दिखाता हूँ आपको। ये एक नहीं है, ऐसे कम से कम दर्जनों, यहाँ से जौहर यूनिवर्सिटी के गेट तक आप जाएंगे आपको ऐसे दर्जनों घर मिल जाएंगे कि जिसके आगे दीवार लगाई गई, जो लोग कितने परेशान होंगे। सोचिए, आप अपने ऊपर सोचिए कि अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई दीवार लगा दे, आपके दिल पर क्या गुजरेगी। क्या नाम है आपका? गंगा देवी। तो कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी बहुत है बेटा, हमें बहुत ज्यादा गाड़ी उतारने के लिए गांव में खड़ी करती है गाड़ी। हमारी बहू वो है परमानेंट, तो उसकी रात गिरने से बची है। गिरने से बची है? गिरने से बची है, डिलीवरी करवाने लेके जा रहा है। तो आप सोचिए, गर्भवती महिला है, वो गिरने से बची, यानी कि जान का खतरा देखिए। वो कुर्सी भी रखी, वो भी टूट गई। ये समझ लो कितनी परेशानी है, दोबारा कटनी चाहिए। हम बताओ, आपने कभी कहा कही है तो कब पुलिस आ जा गई एकदम, छिकवा भी दे तो बंद करवा गई। आजम खान उसमें छिप गए तो वो बंद करवा गई पुलिस। ये थी, अगर कोई कहे ना तानाशाही क्या होती है, तो उसको देखना चाहिए इस दीवार के सामने, इस घर के सामने खड़े होकर के कि आखिर आजम खान ने किस तरह की तानाशाही यहाँ के लोगों पर चलाई थी अपने सत्ता में, सपा के शासनकाल में और मंत्री रहते हुए। ठीक है, ये रास्ता देखिए जरा, देखिए कैसे चढ़ के आ रहा है, दिखा दीजिए। ये देखिए कैसे चढ़ के आ रहा है, ये आम रास्ता है। ये रास्ता कब से बंद है, बता सकते हो थोड़ा? जब से बंद है, जब से आजम खान की सरकार आई है। ये रास्ता है पहले से, हमेशा से खुला हुआ था। हाँ, जब सबसे ये बंद कर दिया है, जब से ये रोड पर आना आजम खान। हाँ, तो जब से ही बंद है। तो आपने बोला नहीं कि ये रास्ता है, इसको बंद क्यों किया जा रहा है? हमने कहा छह भैया का रास्ता आ जाए जी, तो बोला कि यहाँ को आम रास्ता ना है, मट्टी डाल ली तो मट्टी भी हटवा दी हमारी। तो फिर आप लोग कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं। तो आपके लिए और कोई दूसरा रास्ता है? नहीं, यही रास्ता है। आप सोचिए, आप यहाँ पे रहने वाले सब लोग कौन हैं? छह भैया हम, 6 मुसलमान हैं। हाँ, 6 मामला है, 6। जो लोग ये कहते हैं ना, वो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए दादा हैं, ये अभी वहां से गठरी सर पर रख करके उसको फलांग करके, कितने फीट की दीवार है लगभग ये? 3 फीट की। 3 फीट की दीवार को फलांग कर बुजुर्ग, कितनी अवस्था होगी आपकी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 60 साल की। 60 साल की। हाँ। आपके सर पर वजन है, क्या नाम है? हाँ, वजन है, मेरा नाम है अनबार। तो कितनी परेशानी हो रही है इस दीवार? परेशानी तो हो ही रही है, मैं अब क्या करना, कोई तोड़ नहीं देता। तो किसने लगाई थी ये सब आजम खान की सरकार में लगी थी। तो वो तो कहा जाता है कि मुसलमानों के हितैषी हैं। हाँ, तो है तो ऐसी ये हुआ तो ये। तो उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी ना? पुलिस होती है इससे। और अरे जी, अब नहीं देखो, नहीं इसमें चढ़ाता हूँ डंडे टेक कर ना, सिर पे बोझ रखा है, सर पर वजन रखा है। हम ज्यादा बातचीत करेंगे भी नहीं। ये सोचिए, जो लोग ये कहते हों अगर कि खास तौर पर आजम खान के लिए कि वह मुसलमानों के रहनुमा हैं या फिर उन्होंने मुसलमानों के हक में काम किया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर जो 6-7 घर हैं, कितने घर हैं इसमें? घर है हमारे खुद के, 6-7 घर हैं, ये सभी मुसलमानों के हैं। आप सोचिए कि इनका रास्ता बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि यह रास्ता जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दीवार देख लीजिए, यहाँ से वजन लेकर के एक बुजुर्ग के लिए, सामान लेकर के लिए, और उस दिन से आज इसको कितने साल हो गए? ये लगभग 2006 में बनी थी ये यूनिवर्सिटी, आज 20 साल होने को है। 20 साल होने को है, लेकिन कई बार इन्होंने गुहार लगाई, पुलिस प्रशासन से कहा कि इस रास्ते को खोल दिया जाए, और उस समय भी आजम खान से भी गुहार लगाई गई थी इस दीवार को हटाने के लिए, इस आम रास्ते की दीवार को हटाने के लिए, लेकिन इसको नहीं हटाया गया। और आज भी ये लोग इस पर, छोटे बच्चे, सुनवाई नहीं है आज भी जी नहीं, आज कोई सुनवाई नहीं, कल थी, कोई सुनवाई नहीं है इसकी, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ ना, कोई नहीं है। हर दिन आप ऐसे ही 24 घंटे ऐसे ही उतरते हैं, ऐसे ही करते हैं, और गाड़ी भी ऐसी चढ़ाते हैं। कोई वाहन कैसे ले जाते हैं आप घर? वाहन ये मोटरसाइकिल जाती है बस, और कोई नहीं, जानवर कोई उतरता नहीं, चढ़ता नहीं। जो घर में वाहन कहाँ खड़ी करते हैं? वाहन बाहर औरों के पास, औरों को वहाँ खड़ी कर देते हैं। अब ये तुम्हारी जगह है, जैसे अब ये रोड पर खड़ी नहीं खड़ी है गाड़ियाँ, ये जगह होती, इनकी जगह अंदर जाना होती तो अंदर नहीं जाती। सोचिए, रोड किनारे जब घर होता है तो आदमी खुश होता है, वो सीना चौड़ा के चलता है कि मेरा रोड किनारे घर है, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, क्योंकि वो रोड किनारे है। रोड किनारे घर है इसलिए ये बर्बाद हो गया, क्योंकि इसके बीच में, इस मकान के और इस रास्ते के बीच में ही दीवार खड़ी कर दी गई आजम खां के द्वारा।
इस घर में रहने वाले लोग ना तो अपना वाहन ले जा सकते हैं ना ला सकते हैं, अपने घर का वाहन दूसरे के घर में खड़ा करना पड़ता है। ये परेशानी है। पोल्यूशन है, ये बोझ रखा या वो उठा कर अंदर को लेके जाऊंगा, ये अंदर लेके जाना पड़ेगा, कंधे पे लेके जाना पड़ेगा। देखो ये परेशानी है, ये परेशानी है। ये केवल एक रास्ता नहीं है, इस गांव में ऐसे छोटे मोटे 12 घर हाँ। कई ऐसे घर हैं, मैं एक दो घर तो यहाँ पास में मेरे सामने दिख रहे हैं जिनको मैं दिखा सकता हूँ। ये संभव है, देखिए ये मकान, इस मकान में दरवाजा बाद में तोड़कर ये बनाया गया है। ये मकान का दरवाजा बाद में तोड़कर बनाया गया है। इसके आगे आप दरवाजा देखें तो इसी तरह का ये दरवाजा था। ये देखिए इस मकान की हालत देखिए, ये किसी अमीर का मकान नहीं है। ये आप देखिए वहां तक कि आप सोचिए अगर अमीर होता तो इस पर प्लास्टर भी नहीं है। और इसके घर के मुख्य दरवाजे को ये दीवार लगाकर आजम खान के विकास के नाम पर, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जो दीवार लगाई गई थी 3 से 3.5 फुट की, उससे इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यानी कि इसी घर के मालिक को अपने ही घर में कैद करने को मजबूर कर दिया गया। और ऐसे ही इस पूरे गांव के अंदर बीच में ये देखिए, बीच में ये स्कूल है, स्कूल है, स्कूल के लिए एक छोटा सा रास्ता ये दिया गया है। और ये भी आप देखिए ये स्कूल है। अगर कहें कि शिक्षा के नाम पर उन्होंने कुछ किया है, कोई कहता हो कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों को बढ़ाने के लिए, तो अभी देखिए ये भी एक शिक्षा का केंद्र है। शौकत नगर ये प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय में कोई वाहन नहीं जा सकता है। और इसमें पहले ये दीवार लगाई गई है और बाद में इसको संभवतः कब काटा गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि उस समय इस इस विद्यालय के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया था। ये जो सरिया पड़ी हुई है ना, ये उधर दर्शाती है, क्योंकि ये बाद में काट करके इस विद्यालय के लिए वो रास्ता बनाया गया है। तो आज हमने आपको आजम खान के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को दिखाया जिसके नाम पर न सिर्फ गरीब मुसलमानों को यहाँ से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, बल्कि उनकी जबरन जमीन को भी हथियाया गया उस शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर। और दूसरी बात, हमने आज आपको जौहर यूनिवर्सिटी का वो कैंपस दिखाया, हालांकि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, उसकी अनुमति हमें नहीं मिली। और इसके साथ में हमने आज यहाँ के लोगों से बातचीत की, हमने वह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी दिखाया और हमने वह दीवार भी दिखाई जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, जो शौकत अली नगर के गांव में है। जो दीवार आज भी ऐसी खड़ी हुई है जो कि आजम खां की तानाशाही दिखाती है कि किस तरह से उसने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर इस गांव के सामने गांव के आम रास्ते और उनके घर के दरवाजों को इस दीवार से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज न सिर्फ इस दीवार को टूटने के कगार पर है, बल्कि उसका वह घमंड भी आजम खां का टूटने के कगार पर है जो जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर 7वें आसमान पर चढ़ा था। तो ये थी हमारी आज की ये पूरी रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? वीडियो जर्नलिस्ट कपिल तोमर के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, रामपुर।